एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा गेहूं की फसल को लेकर। और गेहूं की फसल में जो आगाती गेहूं की फसल में उत्पादन बहुत ही कम देखने को मिल रहा है अधिकतर जगह पर, उसी बात को लेकर आज का हमारा वीडियो है। तो आखिर तक वीडियो में बने रहें। आज हम इन सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो मेरे जो किसान भाइयों के जो अनुभव हैं, जो उन लोगों ने शेयर करे हैं उनसे, और जो कुछ मैंने अनुभव किया है इस सत्र में, जो मैंने देखा है कि कहाँ कमी रही है, क्या कारण रहा है। क्योंकि हमने अच्छी वेराइटियाँ, अच्छी से अच्छी किस्में हमने लगाई, पानी दिए, खाद दिए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद कमी कहाँ रह गई कि हमारा जो उत्पादन है इस साल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। अक्सर जो आगाती जो गेहूं है उनमें उत्पादन उम्मीदों से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे डाउन देखने को मिल रहा है। और कहीं कहीं तो किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि 5 कुंटल 6 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखने को मिल रहा है। तो ये कमी कहाँ रही है, तो इन सारे पहलुओं को आज के वीडियो में हम समझ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप पूरे वीडियो को आखिर तक देखें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों में लगातार 12 दिन तक मौसम खराब रहा, लगातार ओस गिरती रही पूरे 24 के 24 घंटे, और 12 दिन तक लगातार फसलें ओस से लबरेज रही। उसकी वजह से कहीं ना कहीं फसलों को बहुत जोर का झटका लगा। अब उस स्थिति में जो गेहूं बीज भराव की स्थिति में थे, या जो गेहूं मालवा की भाषा में कहें तो कि दूध पर थे, उनमें ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। और पीछे की फसलों में भी हालांकि नुकसान देखने को मिला है कि जो पीछे की फसलें थी, उन पीछे की फसलों में भी हुआ क्या है कि पौधों की जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ कहीं ना कहीं डैमेज हुई। और उस 12 दिन के मौसम से आगे की पीछे की सभी प्रकार की फसलों पर हुआ क्या है कि एक तो फंगस का अटैक हुआ। जैसे मौसम खुला तो उसके बाद जो फंगस का भारी अटैक हुआ, और फंगस में अगर कहें तो काली मस्सी का अटैक हुआ। गेहूं में काली मस्सी बहुत अधिक देखने को मिली है। उस काली मस्सी ने जो गेहूं में बीज भराव का कार्य, कुछ तो उस 12 दिन के मौसम ने उनको डैमेज कर दिया पौधों को पूरी तरीके से। और उसके बाद जो काली मस्सी लगी है, उस काली मस्सी ने उनके गेहूँ के अंदर, गेहूँ की बालियों के अंदर जो बीज बन रहे थे उन बीजों को पनपने ही नहीं दिया, चलने ही नहीं दिया। और हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वो काली मस्सी भी उत्पादन के डैमेज होने में या उत्पादन को कम करने में सहायक रही है। उसने बहुत ज़्यादा उत्पादन खराब किया है। दूसरा कारण दोस्तों, इस साल गेहूं में इल्ली बहुत ज़्यादा लगी है। वो जो उड़ने वाली इल्ली आती है वो अपना लार्वा जगह जगह पर छोड़ गई, जो कि सोयाबीन के समय लगती है, वो इस समय भी लगी है गेहूं में। जगह जगह वो अपना लार्वा छोड़ गई, और वो लार्वा धीरे धीरे करके इल्ली में परिवर्तित हो गया। और धीरे धीरे जब आखिरी स्थिति में हमारे फसल पकने की स्थिति में आई, वहाँ तक हुआ क्या है कि हमारी जो बालियाँ हैं समय से पहले ही बहुत सारी बालियाँ सूख गई। तो इल्ली भी इसके लिए जिम्मेदार रही है। और तीसरा कारण दोस्तों, तीसरा कारण बार बार मौसम के परिवर्तन होने का रहा है। बीच में अचानक बहुत तेज़ गर्मी आ गई थी, फिर पानी गिरा, फिर ठंडक आई, फिर गर्मी आई, और फिर ठंडक आई। तो फसलें अपने आप को उस रूटीन के अनुसार चला ही नहीं पाई कि आखिर मौसम किस प्रकार का चल रहा है। फसलें तक ये चीज़ को समझ ही नहीं पाई, और फसलें अपने आप को उस मौसम के अनुरूप ढाल ही नहीं पाई। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे उत्पादन पर फर्क पड़ा है। लेकिन प्रकृति के साथ फसल फिर भी जैसे तैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन जो फंगस था, हालांकि होता क्या है कि गेहूं में हमारे जो किसान भाई है बहुत ही कम स्प्रे करते हैं, गेहूं में स्प्रे नहीं के बराबर किए जाते हैं। अब उस खराब मौसम के बाद जिन लोगों ने अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे किया है और साथ में कीटनाशक का स्प्रे किया है, तो यकीन मानिए दोस्तों कि उन किसान भाइयों के यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सेम वैरायटी, सेम खाद, सेम सब कुछ, लेकिन जिनने उस खराब मौसम के बाद स्प्रे किया है
इल्ली का, उसके अलावा अच्छा फंगिसाइड, और उसके अलावा कोई सूक्ष्म पोषक तत्वों वाला कोई सा भी खाद या टॉनिक जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बायोवीटा ले लीजिए, सगारिका ले लीजिए, या अनेक प्रकार के जो ये माइक्रो न्यूट्रिशन का जो मिक्सचर आता है वो ले लीजिए। जो अनेक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो मिक्सचर होता है, या जिन खाद के अंदर या जिन लिक्विड के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिनने वो दिया है, तो उसके बाद पौधे फिर से अपनी उस स्थिति में लौट आए हैं और पौधों ने कहीं ना कहीं अच्छा खासा ग्रोथ किया और अच्छी खासी अपनी बीज भराव के कार्य को किया है। तो जहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखा गया वहाँ पर लगभग ये मान के चलिए कि उत्पादन में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। अब बार बार हम उत्पादन देख रहे हैं कि कहीं पर 5 कुंटल पर एकड़ निकल रहा है, कहीं पर 20 कुंटल पर एकड़ निकल रहा है, कहीं पर 22, 23, 25 तक जा रहा है इस साल। हालांकि उत्पादन सबका डैमेज है, लेकिन 25 तक भी उत्पादन जा रहा है एकड़ का, और एक किसान का 5 कुंटल एकड़ भी जा रहा है। तो ये कारण बीच में यहाँ रहे हैं। अब ये जो मेरे गेहूँ देख रहे हैं आप, इन गेहूँ में जैसे ही मौसम खुला, मौसम खुलने के बाद मैंने इसमें नेटिव फंगिसाइड दिया। उसके अलावा मैंने इसमें जो अपना इमाबेक्टिन कीटनाशक दिया। उसके अलावा मैंने इसमें बायोवीटा दिया। तो ये हमने 3-4 चीज़ों का इसमें स्प्रे किया था, तो उसका कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा देखने को मिला। और आज इस गेहूं के खेत को जो आप देख रहे हैं, ये 120 दिन ये कंप्लीट कर चुका है, और 120 दिन के बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी इसमें हरापन है। अभी भी ये कम से कम 10 से 15 दिन ये निकालेगा। और ये जो वैरायटी है श्रीराम 303 वैरायटी है। तो और कहीं ना कहीं इसमें जो गेहूं को मैं बार बार देखता हूं कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह रही है। तो इसमें जो बीज भराव का कार्य है, वो बीज भराव का कार्य भी लगभग सही हो चुका है। अब यहाँ से फसल का मैच्योरिटी समय शुरू हो गया है, फसल पकना शुरू हो गई है, और 8-10 से 15 दिन ये वैरायटी लेगी। मतलब कि 135 दिन के आसपास इसकी कटाई होगी। हालांकि ये जो वैरायटी है 125 से लगाकर 135 दिन के बीच में कट जाती है। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि 125 दिन में 5 दिन और में तो ये अभी आने की नहीं रही, क्योंकि बहुत सारी बालियाँ अभी इस प्रकार से हरी हैं, तो 5 दिन में तो ये आने की नहीं रही। लगभग ये 10-15 दिन और निकालेगी। अलावा दोस्तों, उन खेतों में भी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है गेहूं में, जहां पर वो मौसम से 2-4 दिन पहले पानी दिया गया था। मौसम ख़राब हुआ था, उससे 2-4 दिन पहले पानी दिया था। तो उसकी वजह से हुए क्या कि हमने पानी दिया, फिर 12 दिन मौसम ख़राब हुआ, तो हुआ ये है कि हमारे जो गेहूँ थे वो बिल्कुल पीले पड़ गए थे। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो फसल थी वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी, और बालियाँ छोटी छोटी रही। अब ये जो मैं बाली खेत में देखते हैं लोग, तो कहते हैं कि ये श्रीराम 303 वैरायटी नहीं है। अब ये कैसे श्रीराम 303 वैरायटी नहीं है? मैं कंपनी की पैकिंग लेके आया हूँ, मैं खुद लेके आया हूँ, मैंने खुद ने बिजाई करी है, तो ये कैसे श्रीराम 303 नहीं है? अब इसमें मैंने एक स्प्रे और किया था। मैंने टोटल इसमें 2 स्प्रे किए हैं, और एक स्प्रे जो था, जब इसमें गोबट स्थिति में मैंने वीडियो डाला था दोस्तों, जब ये गोबट स्थिति में थी उस समय मैंने इसमें जिब्रेलिक एसिड और NPK 5234 और बायोवीटा, इन तीनों को मैंने इसमें स्प्रे किया था, और दूसरा स्प्रे हमारा फिर बाद में हुआ था। तो ये कुल 2 स्प्रे हमारे इसमें हुए थे। उस वीडियो में साफ कहा था कि अगर आप लंबी और मोटी बालियां चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पौधे कमज़ोर हैं, आपकी फसल कमज़ोर है, और आप अगर लंबी और मोटी बालियां चाहते हैं, तो आप जिब्रेलिक एसिड और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं, और साथ में NPK 5234 भी ले सकते हैं आप, जब ये गोबट स्थिति में होती है। ये जो स्प्रे है, ये स्प्रे जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे हम सिर्फ गोबट स्थिति से 21-22 बालियाँ निकलने लगती है, या कोई की बालियाँ निकल जाए, या 10% 15% बालियाँ निकल, मतलब बीज भरा उससे पहले तक इसका स्प्रे हम कर सकते हैं। बाकी उसके बाद स्प्रे करना वो भी नुकसान कर देता है। तो जहाँ ये जिब्रेलिक एसिड का कमाल है दोस्तों, और जिब्रेलिक एसिड के साथ में NPK 5234
तो वो जो झटका लगा था इसको, उस झटके के बाद जो यहाँ पर इसे ये पोषक तत्व मिल गए, जिसकी वजह से इसने गेहूं ने अपनी जो बालियां हैं उनको लंबा किया और मोटा किया। तो ये देख सकते हैं आप, श्रीराम 303 वैरायटी अपने मैच्योरिटी समय में आ चुकी। 120 दिन आज इसके कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, आपके क्षेत्र में गेहूं का क्या उत्पादन चल रहा है इस सत्र में, क्योंकि अधिकतर जगह पर जहां पर अभी सुनने को मिल रहा है जो आगाती गेहूं थे वो तो लगभग डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनमें नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन पीछे वाले गेहूं की अगर हार्वेस्टिंग हो चुकी है या हो रही हो तो आपके क्षेत्र में गेहूं का क्या उत्पादन चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और ये हमारे श्रीराम 303 जो गेहूँ हैं ये कैसे हैं ज़रूर कमेंट करें। अब इसका जो फाइनल उत्पादन जब भी निकलेगा, इसकी जब भी कटाई होगी, मैं ज़रूर वीडियो डालूँगा, तो आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।